सभी शिक्षक साथियों का टीचर सॉल्यूशन पर स्वागत है। साथियों नमस्कार। साथियों पुरानी पेंशन स्कीम बहाल, वित्त विभाग द्वारा न्यू पेंशन खत्म करने के 6 परिपत्र जारी। जीपीएफ 2004 की 20% राशि का अब क्या होगा? आपके जीपीएफ में कितनी राशि होगी जमा? एनपीएस फंड का पैसा नहीं आने से क्या होगा असर? साथियों ओपीएस के बारे में संपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज मैं आपके साथ उपस्थित हूं। साथियों वीडियो को अंत तक देखना, जिससे कि आपको ओपीएस बहाली के सभी पहलुओं के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। साथियों अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो के नवीनतम नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें, जिससे कि आपको वीडियो प्राप्त होने में किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। साथियों देखते हैं कि किस प्रकार ओपीएस बहाली के प्रक्रिया या स्टेप्स रहे। साथियों एक न्यूज चैनल के अनुसार राज्य सरकार के 3 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लेकर आया मुख्यमंत्री गहलोत की सरकार। ओपीएस लागू करने को लेकर तमाम तरह के संशय हुए दूर। 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त सारे राजकीय कर्मियों को ओपीएस का मिलेगा लाभ। इस बारे में तमाम सेवा नियम में हुए संशोधन और वित्त विभाग ने नोटिफिकेशन जारी करके इसे लागू होने संबंधी सारा पसोपेश दूर कर दिया। पूर्व में एनपीएस फंड में जमा 39,000 करोड़ को लेकर जो सियासत गरमाई थी वह अब दूर होती दिख रही है। इस अहम बजट घोषणा के लागू होने पर एक वर्ग संदेह जता रहा था, लेकिन सीएम गहलोत इस मसले पर दृढ़ प्रतिज्ञ और इसी का परिचय देते हुए आज नोटिफिकेशन जारी हो गया और एनपीएस के जमा 39,000 करोड़ के केंद्र के न देने के बावजूद, अर्थात मना करने के बावजूद ओपीएस लागू कर दी। गहलोत सरकार द्वारा मजबूत इरादे के साथ ओपीएस लागू की गई। अब ऑफिशियल वित्त विभाग लिखेगा केंद्र को पत्र। साथियों 39,000 करोड़ जो एनपीएस के रूप में केंद्र सरकार के पास अटके पड़े हैं, उनके विषय में अब ऑफिशियल वित्त विभाग पत्र लिखकर केंद्र सरकार को इस फंड की अड़चन को दूर करने का कानूनी प्रयास करेगा। इससे सरकारी कर्मचारियों के बड़े वर्ग ने अब राहत की सांस ली है। साथियों एक समाचार पत्र के अनुसार पुरानी पेंशन योजना बहाल, 4.53 लाख अधिकारी और कर्मचारी एनपीएस से ओपीएस में आ चुके हैं। इसी नोटिफिकेशन के साथ में सभी एनपीएस कर्मचारी अब ओपीएस अर्थात पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ प्राप्त करेंगे। साथियों पुरानी पेंशन योजना में समाचार पत्र ने बहुत पहले ही अवगत करा दिया था कि एनपीएस फंड का पैसा नहीं आने से इस ओपीएस पर कोई असर नहीं होगा। साथियों राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2000 के बाद सेवा में आए कर्मचारियों और अधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाने की अधिसूचना गुरुवार को जारी कर दी है। इससे ओपीएस की विधिवत बहाली हो चुकी है। हालांकि अधिसूचना में ओपीएस की बहाली की तारीख 1 अप्रैल 2022 से मान ली गई है। इससे 4.53 लाख अधिकारी और कर्मचारी ओपीएस में नए जुड़ गए हैं। वहीं इनको नई पेंशन योजना से पूरी तरह अलग कर दिया गया है। इसके अलावा 2,954 उन अधिकारियों और कर्मचारियों अथवा आश्रितों को भी ओपीएस का लाभ मिलेगा जो सेवा में नहीं है, जिनका सेवा में रहते निधन हो गया है। साथियों यह जो बिंदु है वह मुख्य यहाँ बताया गया इस नोटिफिकेशन में कि इसका लाभ उनको भी मिलेगा। 2,954 ऐसे अधिकारी और कर्मचारी हैं या उनके आश्रित हैं जिनको कि ओपीएस का लाभ मिलेगा, जो सेवा में नहीं है या फिर जिनका सेवा में रहते हुए निधन हो गया था। उन सभी कार्मिकों को, इसका आश्रितों को फ़ायदा मिलेगा। वित्त विभाग की ओर से ओपीएस को लेकर 6 अलग अलग अधिसूचनाएं जारी की गई। इन अधिसूचनाओं में वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के बाद ओपीएस में नए जुड़े अधिकारी कर्मचारी भी असीमित राशि की चिकित्सा सुविधा का लाभ प्राप्त कर पाएंगे और सेवानिवृत्ति पर वेतन की आधी राशि के समान वेतन का लाभ ले सकेंगे। साथियों इसी क्रम में यहाँ जनहित में पत्रिका ने इस भ्रम को पहले ही तोड़ दिया था कि एनपीएस का 10% और 10% सरकार के द्वारा जमा की गई राशि केंद्र सरकार के अधीन अटकी पड़ी है। लेकिन इस भ्रम को तोड़ते हुए और यह स्पष्ट कर दिया था। साथियों न्यू पेंशन स्कीम खत्म करने का परिपत्र हुआ जारी। साथियों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा के बाद अब वित्त विभाग ने भी न्यू पेंशन स्कीम को पूरी तरह खत्म करने के परिपत्र जारी कर दिए।
परिपत्र में कहा गया कि 2004 के बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दी गई है। कर्मचारियों के नई पेंशन स्कीम लागू कराने की जिम्मेदारी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, इंटरमीडिएटरी पेंशन एंड फंड रेगुलेटरी, स्टेट इंश्योरेंस प्रोविडेंट डायरेक्टर को सौंप दी गई है। साथियों, इस विषय पर अगर पूर्ण रूपेण चर्चा करें तो ओपीएस का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लेकिन नए आदेश से झटका भी लगा है। अब ये क्या है ये झटका, इसके बारे में हम बात करते हैं। साथियों, कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर सिर्फ अपनी एनपीएस कटौती का ही पैसा मिलेगा। एनपीएस में जमा रकम विड्रा कर अपना हिस्सा अपने खाते में डालेगी सरकार। कानूनी प्रक्रिया के तहत केंद्र सरकार के अधीन अटके एनपीएस के सरकार के द्वारा जमा 10% राशि को सरकार अपने खाते में डालेगी। इसके अलावा कार्मिक की 10% कटौती को भी सरकार अपने खाते में डालेगी। इसके बाद में इस राशि 10% कटी हुई राशि का भुगतान कार्मिक को रिटायरमेंट के समय दिया जाएगा, वो भी जीपीएफ के ब्याज दरों के साथ में। साथियों, छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान सरकार ने भी ओल्ड पेंशन स्कीम की अधिसूचना जारी कर दी, जिसमें वित्त विभाग ने गुरुवार शाम को ही इसके आदेश जारी किए हैं। 1 अप्रैल 2022 से कर्मचारियों के ओपीएस लागू कर दी है। हालांकि इसमें चौंकाने वाला फैसला यह रहा कि एनपीएस में सरकार ने अब तक जो कंट्रीब्यूशन जमा करवाया है उसे वह विड्रा करेगी। कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद सिर्फ वही पैसा तत्कालीन जीपीएफ की ब्याज दर के साथ मिलेगा जो एनपीएस में उसने कटवाया था। पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी से यदि एनपीएस की रकम लौटाने को लेकर फाइनल सेटलमेंट हो जाता है तो यह सारा पैसा सरकार अपने खजाने में जमा करवाएगी, न कि जीपीएफ खाते में। अर्थात जीपीएफ कार्मिक के जीपीएफ खाते में राशि जमा नहीं होगी। इस राशि में से पूरी राशि 10% कार्मिक की और 10% राज्य सरकार की, यह 20% राशि सरकार के खजाने में जमा की जाएगी। अब तक कहा जा रहा था कि यह रकम जीपीएफ खाते में जाएगी। अधिसूचना में कर्मचारियों की जीपीएफ कटौती के भी कोई आदेश अलग से जारी नहीं किए गए हैं। हालांकि 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में आने वाले कर्मचारियों को जीपीएफ में कटौती का विकल्प पहले से दिया गया है, पर यह कटौती आवश्यक नहीं है। साथियों, एनपीएस की अधिसूचना का वॉइस जो यह बताता है कि सरकार अपनी कटौती वापस लेगी। इस वॉइस के आधार पर हमें यह सिद्ध होता है कि सरकार एनपीएस की जो जमा राशि है वह कटौती केंद्र सरकार से वापस लेने का पूरा प्रयास करेगी। एनपीएस की कटौती की रकम विड्रा की तो सरकार के खाते में जाएंगे 20,000 करोड़। यदि राज्य सरकार के द्वारा एनपीएस की राशि 1 जनवरी 2004 से न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई थी, उसके बाद हर महीने कर्मचारी के मूल वेतन से 10% तथा इतना ही कंट्रीब्यूशन सरकार अपनी तरफ से एनपीएस खाते में जमा करवाती थी। जानकारी के मुताबिक मार्च 2022 तक एनपीएस में यह रकम ब्याज के साथ 39,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई थी। अब नए पेंशन नियमों के मुताबिक यह सारा पैसा सरकार अपने खजाने में जमा करवाएगी और इसमें से करीब 20,000 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूशन वापस लेगी। साथियों, 2022 से पहले रिटायर कर्मचारी भी अब ओपीएस ले सकते हैं, क्योंकि उस समय एनपीएस लागू था, पर एनपीएस का सारा पैसा में ब्याज उन्हें वापस सरकार को लौटाना होगा। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि 1 अप्रैल 2022 से पहले रिटायर हो चुके एनपीएस वाले कार्मिक भी ओपीएस चुन सकते हैं, लेकिन उन्हें एनपीएस से अब तक मिला पैसा पेंशन राज्य सरकार को में जीपीएफ ब्याज के वापस लौटाना होगा। इसके बदले में सरकार उन्हें 1 अप्रैल 2022 से ही पेंशन भी देगी।